नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 19 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 19 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले के ध्रुव धाकड़ ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया दोस्तों? तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? ध्रुव धाकड़ का इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यह है दोस्तों ध्रुव धाकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के श्रमिक परिवारों को संबल योजना में कितने रुपए की राशि अंतरित की है दोस्तों? तो ये 573 करोड़ 39 लाख रुपए की। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के श्रमिक परिवारों को संबल योजना में 573 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 13 मई 2022 को इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब किया गया था? ये 13 मई 2022 को किया गया था। और स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, नितिन गडकरी हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री है, रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति है, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली दोस्तों? तो इसका चैंपियन बना है ओडिशा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 6 मई से लेकर 17 मई तक राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो इसका फाइनल किसके द्वारा जीत लिया है? ओडिशा के द्वारा जीत लिया है। ठीक है, उप विजेता कौन सी टीम रही है दोस्तों? कर्नाटका रही है। और तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही है? झारखंड रही है। चौथे स्थान पर कौन सी टीम रही है दोस्तों? तो वो हरियाणा रही है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश के पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 2007 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा को विश्व में सबसे अधिक सोशल मीडिया पर वॉचिंग करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए इस टाइप से है कुछ पुलिस म्यूजियम। तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसी को लेकर म्यूजियम बनाया गया है। और इस म्यूजियम में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी हथियार उपयोग किए गए थे वे भी रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्दी भी रखी गई है, पहले कैसी वर्दी पहनी जाती थी इसकी जानकारी भी लोगों को मिल सके। तो यहाँ पर पुलिस का 100 साल का रिकॉर्ड भी जो उपलब्ध हुआ है उसे संरक्षित करके रखा गया है। और इसमें एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें पुलिस से संबंधित दस्तावेज है और कुछ दस्तावेज अंग्रेजों के समय के भी है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भोपाल में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस देश की एम्बेसी के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों? तो ये नीदरलैंड देश की एम्बेसी के सहयोग से किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नीदरलैंड। और दोस्तों भारत में नीदरलैंड के राजदूत कौन है? तो ये है मार्टन वैन डेनबर्ग। ये तो याद रखिएगा, भारत में नीदरलैंड के राजदूत कौन है दोस्तों? मार्टन वैन डेनबर्ग। और नीदरलैंड में भारत की राजदूत कौन है? तो ये है रीनत सिंधु। तो इनका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, ये है रीनत सिंधु, ये नीदरलैंड में भारत की राजदूत है। और ये है मार्टन वैन डेनबर्ग, ये भारत में नीदरलैंड के राजदूत है। फिर हम यहाँ पर नीदरलैंड की लोकेशन की, तो ये एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों और ये है इसकी लोकेशन। ठीक है, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है। इनको डच भी कहा जाता था दोस्तों पहले। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। और देखिए द हैग जो सिटी है वो भी कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। और द हैग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। और यहाँ के मोनार्च कौन है दोस्तों? विलियम अलेक्जेंडर है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट है। यहाँ की अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन राज्यसभा है उनके यहाँ सेनेट है। ठीक है,
और यहाँ की लोअर हाउस कौन सी दोस्तों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। देखिए दोस्तों 17 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होटल आमेर ग्रीन्स में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नीदरलैंड एम्बेसी के सहयोग से हुए इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 को वर्चुअली संबोधित किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि उद्यानिकी फसलों के विस्तार के लिए केंद्र शासन के द्वारा संचालित योजनाओं के साथ फल पौधेरोपण, व्यावसायिक उद्यानिकी, फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन, उद्यानिकी के विकास के लिए यंत्रीकरण को प्रोत्साहन, मसाला क्षेत्र विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास, बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज अधोसंरचना विकास हेतु योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि हमारे मध्य प्रदेश में 11 विविध कृषि जलवायु क्षेत्र है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। संतरा और धनिया बीज उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही अमरूद, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, हरी मिर्च, मटर, लहसुन, नींबू आदि के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 हमारे मध्य प्रदेश में टमाटर फसल और उसके निर्यात, भंडारण, प्रसंस्करण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और राज्य सरकार विशेषज्ञों द्वारा विकसित रणनीति का 100% क्रियान्वित सुनिश्चित करेगी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना में 11 जिलों को विशेष रूप से टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना में कितने जिलों को विशेष रूप से टमाटर उत्पादन के लिए चुना गया है, 11 जिले को। और टमाटर के साथ फल फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती तथा उनके प्रसंस्करण एवं व्यापार की अपार संभावनाएं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ट्रिप एडवाइजर यूएस के ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2022 में हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कितनी इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जीते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जीते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 16। ये दोस्तों विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर यूएस के ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 16 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवल्स अवार्ड जीते हैं। ट्रिप एडवाइजर कंपनी संपूर्ण विश्व में विभिन्न स्थानों पर गए पर्यटकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर हर वर्ष यह अवार्ड प्रदान करती है और पर्यटकों की ओर से दुनिया भर के होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे स्थानों को दी हुई रेटिंग के आधार पर ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड के लिए चुना जाता है। और दुनिया भर के पर्यटक हर साल इसमें भाग लेते हैं और अपनी पसंद के आधार पर वोटिंग करते हैं और हर कैटेगरी में दुनिया के चुनिंदा 25 शहर, पर्यटन स्थलों और होटल्स, रेस्टोरेंट की सूची बनाकर प्रत्येक श्रेणी में अवार्ड की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब किस जिले में तैयार की जाएगी दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल में तैयार की जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों भोपाल। तो देखिए भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में हमारे मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब तैयार हो रही है और इसमें स्टूडेंट काउंसलिंग के साथ ही साइकोलॉजी के कई पहलुओं से संबंधित प्रैक्टिकल भी कर सकेंगे। और संस्थान का दावा है कि इस तरह की साइंटिफिक लैब हमारे मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में नहीं है। यह पहली लैब होगी जहां इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ छात्रों को फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों, बोलने के तरीके से मन के भाव जानना सिखाया जाएगा। तो अब तक IEEHE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन BA साइकोलॉजी कोर्स संचालित होता था और जुलाई से होने जा रहे हैं नए शैक्षणिक सत्र से MA साइकोलॉजी भी शुरू किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर यहाँ साइकोलॉजी लैब बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंदौर खंडपीठ में प्रशासनिक जज रहे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अब किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे दोस्तों? तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो ये कहाँ पर है, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कभी थी दोस्तों 1956 में की गई थी और इसकी 2 खंडपीठ है, एक तो इंदौर खंडपीठ है, ठीक है, और एक ग्वालियर खंडपीठ है। तो इनकी स्थापना कब की गई थी, 1960
1908 में की गई थी। तो दोस्तों जो इंदौर खंडपीठ है, यहाँ पर जो प्रशासनिक जज रह चुके हैं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये अब दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो दोस्तों ये संबंधित राज्य के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अभी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे? अनिल बैजल थे। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इनके द्वारा कल ही इस्तीफा दिया गया है दोस्तों, अनिल बैजल के द्वारा। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए हम, तो उच्च न्यायालय को प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये 214 में है। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो ये 216 में दिया गया है। और उच्च न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 226 में है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 231 में है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ये 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये भारतीय संसद को है दोस्तों। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? श्रीमती लीला सेठ थी। और किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसे है? ये भी राष्ट्रपति को है। और किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो ये संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो ये कलकत्ता का है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रशासनिक जज रहे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा अब दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनेंगे। इंदौर खंडपीठ में स्थानांतरित होने के बाद उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट भेजा गया था। वहां एक्टिंग चीफ जस्टिस रहने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। और 10 मई को उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का खुलासा हुआ। और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका नाम क्लियर कर दिया। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है दोस्तों? तो ये है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यहाँ हमारे देश के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, देश की बात आता है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, और हमारे मध्य प्रदेश की बात आए तो विश्वामित्र पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला उच्च पुरस्कार है। और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत जो है दोस्तों ये 1990 में की गई थी। और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में की गई थी। और विश्वामित्र पुरस्कार की भी शुरुआत दोस्तों 1994 में की गई थी। दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें हम यहाँ, तो इसकी राशि कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, 2 लाख रुपए दी जाती है इसमें पुरस्कार राशि। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और ये उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करवाया हो। और दोस्तों बात करें 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार की, तो ये किसे मिला है दोस्तों? व्यक्तिगत खेल में मिला है वीरेंद्र डबास को, पैरा स्विमिंग एवं पैरा एथलेटिक्स के लिए। और इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और रिचपाल सिंह सलारिया को भी दिया गया है। इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको तीरंदाजी के लिए मिला है। ठीक है, और दलीय खेल में मिला है दोस्तों डॉक्टर हबीब हसन को। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।